मकर राशि जहाँ भी गए खाली हाथ लौटे। मकर राशि के जात को आपके जीवन में ये अनुभव होगा कि जहाँ भी आप कुछ मांगने गए खाली हाथ लौटे और हाथ मलते रह गए। मकर राशि के जात को दुनिया जो है उस समय खिलखिलाकर हंसती है। मकर राशि के जात को इसमें गलती किसकी है? क्या आपकी गलती है जो आप उनसे कुछ मांगने गए थे, या फिर दुनिया की गलती है जो आपको कुछ भी नहीं देकर उल्टे खिलखिलाकर हंसती है और अट्टहास करती है? जी बताएंगे हम इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चेयर एस्ट्रोलॉजी में। मकर राशि के जात को देखिए कि आप 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है। एक ऐसी राशि है जिसमें स्वाभिमान होता है, क्योंकि शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं आपके। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, शुक्र ग्रह योग कारक होते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके शासक ग्रह होते हैं। ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो आप में भरपूर स्वाभिमान भरते हैं। और 5वां ग्रह होता है सूर्यदेव, जो आपके इस स्वाभिमान को जो है एक्टिवेट करता है, संचालित करता है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव। तो ये 5 ग्रह ऐसे है मकर राशि के जात को आपके पंच तत्व बनते हैं और इससे मकर का स्वाभिमान उत्पन्न होता है और पैदा होता है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी राशि क्या है। देखिए, आपकी ऐसी राशि है जो लेने के लिए पैदा नहीं हुई है, ये मकर राशि देने के लिए पैदा हुई है। हमेशा ध्यान रखिए, हर राशि का एक नेचर होता है, गिविंग एंड टेकिंग। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी जोडियक साइन हैज डिस्टिंग्विश्ड नेचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। मतलब कि लेने या देने की प्रवृत्ति से संबंधित सभी राशियाँ जुड़ी हुई होती हैं। मकर राशि ऐसी हैं, आप देने के लिए होते हैं, लेने के लिए नहीं होते हैं। ये आपकी राशि का मूल तत्व बनता है। पंच ग्रह ऐसा आपके जीवन को बनाते हैं जहाँ स्वाभिमान बढ़ते हैं, आपके जीवन की मजबूती बनाते हैं और आपके जीवन का एक आधार बनाते हैं। उस आधार पर मकर राशि वालों आपको खड़े रहना होता है और दुनिया को देना होता है, दुनिया को बांटना होता है। बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, आपके बुद्धि अच्छी होती है आपके लिए और इस बुद्धि के बल पर आप जो हैं अपनी कामयाबी हासिल करते हैं और उपलब्धि हासिल करते हैं। ये बुध ग्रह का असर मकर राशि जात को आपके होता है और ये भाग्येश ग्रह होता है आपका बुध ग्रह। इसलिए मकर राशि वाले जन्म से ही बुद्धिमान माने जाते हैं। तो एक बुद्धिमान राशि कैसी राशि होती है? ये राशि देने वाली होती है, लेने वाली नहीं होती है। किसी के सामने हाथ फैलाने वाली राशि मकर राशि नहीं होती है। स्वाभिमान से भरपूर आपकी राशि होती है। जी देखिए कि जो हैं आपके चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं और मकर के जीवन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा के कारण मकर राशि के जात को आपका मन जो है एक बहुत ही उदात्त मन होता है, आपका प्योर हार्ट होता है, पायस हार्ट जिसे कहते हैं, उदात्त मन। जी तो इस तरह से आपका एक पवित्र मन होता है और एक पवित्र मन होने के कारण आपका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि दुनिया को दिया जाए, दुनिया से लेने की जरूरत नहीं, दुनिया को देना ही देना चाहिए। तो बुध ग्रह भाग्येश है, पहला कारण समझिए। बुध ग्रह भाग्येश हैं, आपके लिए बुद्धि होती है। बुद्धि के बल पर आपके दिमाग में कई नई नई योजनाएं आती हैं, नए प्लान आते हैं और उनको आप एग्जीक्यूट करते हैं और समाज को, दुनिया को अपना योगदान करते हैं। बुध ग्रह भाग्येश हैं, आप अच्छे यूट्यूबर बनते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, अच्छे मोटिवेटर्स आप लोग बन जाते हैं और अच्छे एडवाइजर, सलाहकार बनते हैं और दुनिया को अपना ज्ञान बांटते हैं। देने का रहता है। शुक्र ग्रह और चंद्रमा का असर रहता है। उदात्त मन एक पवित्र मन होता है, शुद्ध मन होता है। मकर राशि के जात को आपका उदात्त मन जिसे कहते हैं। इसके कारण समाज के लिए आपको देने की भावना आप में रहती है कि हमें समाज को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जी लेने की ज़रूरत नहीं, समाज खुश रहे, हम खुश रहे, इस तरह की भावना आप में रहती है। जी देखिए, ये 2 आपके कारण रहते हैं। तीसरा असर सूर्यदेव का होता है, ग्रहों के राजा सूर्यदेव, जो आपके अंक शास्त्रीय संबद्धता रखते हैं।
जी, अंक शास्त्र के आधार पर मकर राशि से संबंधित सूर्य माना जाता है और सूर्य देव की सर्वप्रिय राशि होती है मकर राशि। तो मकर राशि के जातक को आपके लिए भी जो है सूर्य का असर रहता है। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं, ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। तो राजा क्या करता है? राजा देने की प्रवृत्ति रखता है, लेने की नहीं रखता है। राजा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देता है, लोगों का कल्याण करते हैं और इस तरह से एक राजा का जीवन चलता है। तो मकर राशि के जातक को आपको भी जो है देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, दुनिया को देने की। दुनिया से लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा देना, ज़्यादा से ज़्यादा देना। जी, ये आप 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है। आपकी जिम्मेदारी, खास जिम्मेदारी होती है। तो सूर्य का ये असर आप लोगों के लिए रहता है। जी, देखिए, ये 3 बड़े असर हैं मकर राशि के जातक को, बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का और सूर्य ग्रह का, जहां आप लोगों को देने के लिए होते हैं और आप में भरपूर स्वाभिमान आ जाता है। शनिदेव राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए आप न्याय और अन्याय इन दोनों बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं और आप पूरी कोशिश करते हैं दुनिया को दिया जाए ताकि दुनिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्याय हो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, जिनसे ये साबित होता है मकर राशि जातक को कि मकर राशि देने वाली राशि है, लेने वाली नहीं। द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज कंसिडर्ड ज़ोडिएक ऑफ गिविंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग। जी, देने वाली राशि है, लेने वाली राशि नहीं मकर राशि जातक। ऐसी स्थिति में अगर कोई मकर राशि का जातक कहीं जाता है, कुछ मांगने के लिए जाता है, कुछ लेने के लिए जाता है, तो मकर वहाँ से खाली लौटते हैं। मकर राशि जातक को आपको खाली लौटना पड़ता है। आपने अपना व्यवहारिक अनुभव देखा होगा। आप जो दर्शक हैं, अलग अलग आयु के हैं, आप 21 साल के हो सकते हैं, आप 80 साल के भी हो सकते हैं। अपने जीवन में झांकिए, जहाँ भी आप मांगने गए हैं आपको मिला कुछ भी नहीं, और जहाँ आप देने के लिए गए हैं आपने बहुत कुछ दिया होगा और आपको बहुत ही तारीफ मिली होगी, लोकप्रियता मिली होगी, आत्मिक शांति भी मिली होगी, सुकून मिला होगा। तो इस तरह से आप की राशि है, आपकी किस्मत में लेना लिखा ही नहीं। मकर राशि जातक को यूँ समझिए, लेना नहीं लिखा है, आपके जीवन में देना ही लिखा है। जहाँ तक संभव हो कोशिश कीजिए आपको देना ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी राशि के अनुसार जीता है तो ज़्यादा खुश होता है। राशि की मैचिंग के अनुसार जीवन जीने पर इंसान ज़्यादा खुश होता है। आपको हम कहते हैं, आप जो अपने कपड़े पहनते हैं, आप अपनी मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, तभी आपको वो कपड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप बड़े हैं, छोटे बच्चे के कपड़े पहनेंगे तो सूट नहीं करेंगे। अगर आप छोटे हैं और बड़े के कपड़े पहनेंगे तभी वो सूट नहीं करेंगे। अपनी मैचिंग के कपड़े आपको अच्छे लगते हैं। तो मकर राशि के जातक को राशि की मैचिंग में आपको रहना चाहिए। स्वाभिमान से भरपूर आपको जीवन जीना चाहिए। जीवन का कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए मकर राशि जातक को जहां दूसरों पर आप निर्भर रहते हैं। ऐसी कोई भी प्लानिंग भविष्य में आप कभी मत कीजिए जहां आप सोचें कि मेरा ये काम तो वो कर देगा। ये असंभव है आपकी राशि के लिए। मकर राशि आपकी राशि ईश्वर के भाव की राशि है। ईश्वर देते हैं, लेते नहीं, यह समझिए। और अन्य 11 राशियाँ हैं, अलग अलग उनकी प्रकृति होती है। कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो लेने वाली राशि होती है, कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो छीना झपटी करने वाली राशि होती है, कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो छीन कर ले जाने वाली राशि होती है, तो कुछ ऐसी राशि होती है जो छिप कर ले जाने वाली राशि होती है। मकर राशि के जातक को उनका अलग चरित्र बनता है, हर एक राशि का एक अलग सेटअप बनता है, अलग चरित्र बनता है। इस वीडियो में मकर राशि की हम बात करें तो मकर राशि आप स्वाभिमान वाली राशि होती है, ज़ोडिएक ऑफ सेल्फ प्राइड होते हैं, देने वाली राशि होते हैं, लेने वाली राशि नहीं होती है। इसलिए जब भी आप कहीं लेने जाते हैं आपको खाली हाथ लौटना होता है, क्योंकि ईश्वर वहाँ बंदिशें लगा देते हैं, रोकथाम लगा देते हैं, रुकावट डालते हैं, और आप जब कुछ मांगने जाते हैं तो आपको वो मिलता भी नहीं। और उस समय मकर राशि के लोग कुछ निराश होते हैं। आपको ऐसा लगता है किसी ने आपकी मदद नहीं की, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दे दिया। मकर राशि के जातक को दुनिया आपको धोखा नहीं देती है, दुनिया मना नहीं करते, ये दुनिया से सब ईश्वर करवाते हैं। जी,
इसलिए करवाते हैं कि आप कुछ बड़ा बनिए, बड़ा बनकर रहिए, देने वाले बनिए, लेने वाले मत बनिए। लेने वाले तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, देने वाले बहुत कम हैं। तो मकर राशि जात को आपको जीवन में देने वाले बनना चाहिए। अब आप सोचिए कि यह कैसे होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। आप सोचिए कि जैसे मकर राशि की महिला हैं, आप विधवा हैं, आपके 2-3 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक विधवा के जीवन में हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। मकर राशि की महिला, अगर आप ऐसी हैं, आप बुद्धिमान हैं, बुध ग्रह आपके भाग्यश है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जी। जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जिस हद तक आप किसी की किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरों के किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपको वहाँ से कभी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरों से मदद लेना मकर की किस्मत में नहीं लिखा होता है। ये आपकी राशि एक ऐसी है, स्वाभिमान की राशि है। ईश्वर ने स्वाभिमानी बनाया इस राशि को। जब आप स्वाभिमान खो देते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मजबूती के साथ जीवन जीना है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि ऐसे तो विधवा महिला कैसे जीवन जिएगी। मकर राशि के जात को आप ईश्वर के भाव की राशि है, आपको कौन संभाल रहा है? आपको ईश्वर ही संभाल रहे हैं। ईश्वर पर आपको भरोसा करना है। ये हमने एक विधवा महिला का उदाहरण दिया है जी। अगर आप ऐसे हैं जैसे बहुत ही गरीब हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, मान लीजिए, और आपको लग सकता है कि क्या करें, लोगों के सामने हाथ फैलाने होते हैं, बार बार उधार मांगना होता है। मकर राशि जात को अपने आप को रोक दीजिए, उधार मांगना बंद। तय कीजिए कि आगे से किसी से कोई पैसा नहीं मांगेंगे। जैसे आप तय करेंगे, आपके दिमाग में कुछ परिवर्तन आएंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे और आपके सामने कई सारे ऐसे विकल्प आएंगे जहां आपको धन मिलेगा। समझ गए जी। यानी कि बात यह है कि जब ईश्वर ने आपको ये कहा कि मकर राशि जात को आप देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। तो ईश्वर ने साथ में ये भी कहा कि जिस समय आप देने वाले बनोगे, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, बहुत कुछ। तो मकर राशि जात को जैसा भी आपने जीवन जिया है अब तक, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। किसी के सामने खूब हाथ फैलाया, कुछ भी नहीं मिला, ये आपका अनुभव हो गया। आगे से तय कीजिए, किसी से कुछ नहीं मांगना, देने की भावना रखिए, खूब सारा देने। तय कीजिए कि हम लेंगे नहीं, लोगों को देंगे और खूब सारा देंगे। मकर राशि जात को हम दावा करते हैं कि 6 महीने के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके एक्स्ट्रा धन का स्रोत बन जाएगा। अगर आप ये तय करते हैं मकर राशि जात को, एक फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, आपके घर बनाना है, और आप अगर ये तय करते हैं कि घर बनाने के लिए आपको 20, 30 या 40 या 50 लाख का कर्जा मिल जाए बैंक से, तो आपका घर बन जाए। ऐसा आपने सोचा है, प्लान कर रहे हैं कि बैंक से कर्जा मिले तो घर बने। मकर राशि जात को ये सपना आपका ईश्वर पूरा नहीं करते हैं, ये मांगने वाला सपना है, ध्यान रखिए। तो ऐसी प्लानिंग आप करेंगे दूसरों से मांगने की, ईश्वर ऐसी प्लानिंग को फेल करते हैं। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग ही होनी चाहिए कि हमारा खुद का घर बनेगा। खुद का घर बनेगा हमारी इनकम से, हमारे पैसों से। आज हमारे पास कम सैलरी है, कम इनकम है, सब कुछ कम है। आने वाले सालों में सब कुछ ज़्यादा होगा। हम अपने आप को काबिल बनाएंगे, ईश्वर मदद करेंगे और हम अपने पैसों से, अपने दम पर, अपने बलबूते पर हम हमारा घर बनाएंगे। मकर राशि जात को जिस पल आप ये तय करेंगे, आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन आएंगे। ईश्वर साथ देगी, कुदरत साथ देगी, किस्मत साथ देगी, शनिदेव साथ देंगे और सभी ग्रह जो हैं आपका सपोर्ट करेंगे। इतना काबिल बनाएंगे, आपके हाथ में पैसा आएगा, अपने पैसों से आपका घर बनेगा। मकर राशि जात, तो अब आप समझ गए, आप देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। अगर लेने वाले बनेंगे तो ईश्वर आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। इसी तरह हर जगह जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा देना है, खुश रखना है। संतान को ज़्यादा से ज़्यादा देना है, खुश रखना है। यानी हर एक को देने की, लेने की नहीं। आपको क्या मिलेगा ये ईश्वर खुद ब खुद आपको देता जाएगा। आपको किसी इंसान से मांगने की जरूरत नहीं है। ईश्वर क्या कहते हैं मकर राशि जात को, देते रहिए, आप दूसरों को देते रहिए।
आपको तो मैं खुद दूंगा, यानी ईश्वर आपको खुद देते रहेंगे, आप आगे से आगे देते रहिए, दूसरों से मत मांगिए। बस ईश्वर ये कहते हैं। मकर राशि जात को 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि। ईश्वर के आदेश समझिए, ईश्वर को गहरे से समझिए और अपने जीवन को ज़्यादा सफल बनाइए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।